जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, जब केवट को पता लगता है कि भगवान गंगा पार करने मेरे पास आ रहे हैं तो सभी को आदेश देते हैं केवट कि अपनी अपनी नाव लेकर सभी घर को चले जाओ, सिर्फ एक मेरी नाव यहीं पर रहेगी। और सभी ने जैसे सुना, सभी अपनी अपनी नावें लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और केवट ने क्या किया, समुद्र के बीच में, गंगा के बीच में जाकर अपनी नाव को खड़ा कर दिया। जब भगवान राम, लक्ष्मण और मेरी मां सीता वहां पर पहुंचते हैं तो केवट ने बीच में गंगा के अपनी नाव को रोका हुआ था। तो वहां पर भगवान श्री राम बैठ जाते हैं, लक्ष्मण भी बैठ जाते हैं और मैया भी बैठ जाती है और सोचते हैं कि इस मनुष्य ने बीच में नाव को क्यों खड़ा किया है। और लक्ष्मण कहता है कि भैया, इस केवट ने अपनी नाव को गंगा के बीच में क्यों रोका है। प्रभु सब कुछ जानते थे। प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, अपने आप यहां पर ले आएगा। पर केवट ने तो ऐसा नहीं किया। जब भगवान उनकी तरफ देखते तो केवट दूसरी ओर मुख फेर लेते थे। तो अपने भगवान पर हर भक्त को विश्वास होता है कि वो मेरे पास खुद आएंगे, क्योंकि केवट को भी विश्वास था कि भगवान श्री राम मुझे खुद बुलाएंगे। और भगवान बुलाने जब जाते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं, भैया इस केवट को मैं बुलाकर लाता हूं। पर राम ने मना कर दिया कि नहीं, केवट को मैं ही बुलाऊंगा क्योंकि ये मेरा भक्त है। तो जब श्री राम किनारे पर जाकर केवट को आवाज लगाते हैं, कहते हैं कि अपनी नाव लेकर आओ, मैं उस पार जाना है। तो केवट श्री राम के पास आते हैं और कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं अपनी नाव लेकर नहीं आऊंगा। तो प्रभु ने कारण पूछा कि क्या कारण है। तो केवटराज भगवान से कहते हैं कि बताते हैं कि आपके चरणों से एक पत्थर नारी का रूप बन चुकी थी। तो मेरी नाव पर जैसे ही आप पैर रखोगे तो वो नारी के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। मेरी तो ये रोजी रोटी है, मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो, भगत के अंदर कितनी श्रद्धा होती है। 3 लोक 14 भवन के मालिक को ये बात कह रहे हैं, उनको पता था कि ये मेरे प्रभु हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। वह कहते हैं कि आपके चरण धोने पड़ेंगे। यहां पर कितनी अच्छी बात केवट ने कही कि इस बहाने प्रभु के चरण धोकर मैं पी लूंगा तो इस लोक से मुक्त होकर परलोक सुधार जाऊंगा और स्वर्ग में चला जाऊंगा, सदा सदा के लिए यहां से मुक्त हो जाऊंगा। तो प्रभु ने कहा, अरे वो तो हल्या थी, वो तो श्राप के कारण एक पत्थर बन चुकी थी और मेरे चरण से मुक्त होकर वो फिर स्त्री बन गई। आपकी नाव ऐसा नहीं होगी, आप ले आओ। पर केवट नहीं माने। तो लक्ष्मण थोड़ा क्रोध करते हैं, कहते हैं कि आपकी नाव ले आओ, नहीं तो मैं आपको धनुष और बाण से मार दूंगा। तो केवट कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं प्रभु के सामने आपका शरीर त्याग दूंगा। अपना जब शरीर त्याग दूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। हे लक्ष्मण, जल्दी करो, मेरे हृदय में बाण मारो। तो राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि ये मेरा भक्त है, इससे साथ बुरा व्यवहार मत करो। और लक्ष्मण बैठ जाते हैं और प्रभु कहते हैं कि लाओ, चरण धो लो। जब चरणों धोने की बात आती है तो गदगद उसके मन में विचार आते हैं और सोचने लगता है कि मेरे से भाग्यवान आज दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कह दिया कि चरण धो लो।
घर पर भागा भागा जाता है और बर्तन लेकर आता है। बर्तन लाकर प्रभु के चरण धोए और सारा का सारा पी गया। तो प्रभु ने कहा कि अब की बार मुझे पार कर दो। तो कहा नहीं प्रभु, एक बार और धोऊंगा, अच्छी तरह नहीं धुले हैं। तो केवटराज दोबारा धोने लगे और राम ने पूछा दोबारा धोकर क्या करोगे? तो प्रभु को केवटराज कहते हैं कि प्रभु, मैं पूरे आपके वंश को, अपने वंश को पिलाऊंगा, जिसके कारण सबकी मुक्ति होगी, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। देखो भक्तों, भक्त को कितना विश्वास होता है अपने प्रभु पर। प्रभु ने दूसरी बार भी चरण धुलाए, फिर केवट पूरा का पूरा पी जाता है और बार बार केवट ने श्री राम के पैर धोए और बार बार पिया और वो वहां से स्वर्ग लोक का अधिकारी बन गया। और फिर कहता है कि आओ प्रभु, मैं आपको उस पार कर देता हूं। तो जैसे ही राम, लक्ष्मण और मैया सीता नाव के अंदर बैठते हैं तो इधर उधर नाव को घुमाने लगे और प्रभु श्री राम पूछते हैं कि नाव को ऐसे क्यों घुमा रहे हो, पार क्यों नहीं कर रहे? तो वहां पर बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं केवटराज। कहते हैं प्रभु, आप तो हमारे को 84 लाख जोनों में पता नहीं कितनी देर तक घुमाते हो, आप इतनी देर में ही थक गए। तो प्रभु हंसकर कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो कभी संसार में बार बार नहीं घूमता। तो केवट ने गंगा पार कराया और लक्ष्मण नीचे को उतरा, मैया सीता नीचे उतरी, पर प्रभु उतरे नहीं, क्योंकि प्रभु के मन में विचार आया कि केवट को कुछ दिया जाए। तो मेरी मैया सब बात समझ जाती है। वही स्त्री सबसे बड़ी होती है जो पति की बात को बिना कहे समझ जाए। और माता सीता ने अपनी अंगूठी निकाली और भगवान को दे दी और भगवान ने केवट को कहा कि ये लो आपका किराया। तो केवट ने मना कर दिया कि प्रभु, जब आप वापस आओगे उस समय मुझको ये अंगूठी दे देना। ऐसा विश्वास हर भक्त के अंदर नहीं होता। हमें केवट जैसा भक्त बन के उस परम पद को खोजना चाहिए और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। भक्तों, आज वीडियो हम यहीं तक बनाएंगे। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।